हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपकी टीचर एंड स्वागत करती हूं आप सभी का आप ही के चैनल ज्ञान गंगा लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th, जिसमें से आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ऑल पार्ट्स। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट टर्म बच्चों कौन सी होती है? दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो a इज इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। a2 यहां पर 1 है एंड माइनस 3 यहां पर फर्स्ट टर्म है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ चुका है फर्स्ट पार्ट में -2। चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, ये जो टर्म है ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, जिसको हम लिख लेते हैं जिसको हम a से डिनोट करते हैं। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। a2 यहां पर -1 है एंड माइनस a1 यहां पर -5 है। -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 5। तो इस पार्ट के अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है 4। चलिए बच्चों, थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म a/3, चलिए लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1/3 और d फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि सेकेंड टर्म a2 में से हमें a1 माइनस करके पता लगेगा। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस आप लोगों को पता ही है कि a2 में से a1 माइनस करेंगे तो भी निकल सकता है, a3 में से a2 को माइनस करके भी कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। जो भी टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमेशा कॉमन डिफरेंस इजीली निकल जाएगा। चलिए, a2 माइनस a1, a2 कितना दिया है 5/3 माइनस a1 इज 1/3। एलसीएम इज 3, 5 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस आ चुका है 4/3। चलिए फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। इस पार्ट में a हमें 0.6 दिया है, फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुकी है। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 यहां पर है 1.7 एंड माइनस a1 है 0.6, तो माइनस करके आंसर आता है 1.1। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो इस फर्स्ट पार्ट में हमें A1 दिया है, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म इज 16। और इसके बाद हमें फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म निकालनी पड़ेगी। उससे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये AP में है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, कोई भी सीरीज ऑफ नंबर तभी AP में होगा अगर उनमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है। तो चलिए इसे पता लगाते हैं ये AP में है या नहीं। तो पहले हम D निकालेंगे, D1 निकाल के देखते हैं। 4 माइनस 2 2, D2 निकालते हैं 8 माइनस 4 4, D3 इज इक्वल टू 16 माइनस 8, जो कि आया है 8। D1 कैसे निकालेंगे? D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, D3 निकालने के लिए A3 माइनस A2। तो इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा D1, D2, D3 इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। और जबकि किसी AP को फॉर्म होने के लिए उसमें D हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं Therefore, this is not an AP। चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2 5/2, 3 7/2। चलिए देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में AP में नहीं है, ये सीरीज AP में नहीं है फर्स्ट पार्ट में, तो हमें इसमें आगे की टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम पहले D1 निकालेंगे, जो कि कैसे निकलेगा A2 माइनस A1। 5/2
माइनस 2, 2 एलसीएम आ जाएगा एंड 2 5 माइनस 4, 1/2 इज D1। D2 फाइंड आउट कर लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 इज 3 एंड A2 इज 5/2, 2 एलसीएम आया, 2 3 जा 6 माइनस 5, 1/2। D2 भी निकल चुका है। अब हम निकालेंगे D3। तो D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3, A4 दिया है क्वेश्चन में 7/2, 7/2 माइनस A3 यहां पर है 3, एलसीएम इज 2, 7 माइनस 3 2 जा 6, 1/2। तो इस सीरीज में D1 इज इक्वल टू D2 एंड D2 इज इक्वल टू D3, सभी आपस में इक्वल है, तो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। और बच्चों अगर ये AP में है तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स और निकालनी पड़ेगी। हम निकालेंगे, इसमें आपको टोटल कितनी टर्म्स दी है, 1 2 3 4, तो हमें A5 A6 और A7 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले A5 फाइंड आउट कर लेते हैं। A5 जो कि क्या होता है, A प्लस 4D। मैंने आपको ये बात जनरल फॉर्म ऑफ AP जब बताया था इसके इंट्रोडक्टरी सेशन में, तब आपको बताया था। अगर आपको ये नहीं समझ आया हो A प्लस 4D तो आप मेरी इंट्रोडक्टरी सेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। 2 प्लस 4 इंटू D जो कि हमने फाइंड आउट किया था D1 D2 D3 जो कि 1/2 आया था, तो 1/2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, A5 हमारा निकल चुका है 4। अब हम निकालेंगे A6। चलिए A6 निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा A प्लस 5D। A की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 प्लस 5 1 जा 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2। अब हम A7 निकालेंगे, A प्लस 6D। A की वैल्यू हमें पता है बच्चों 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6 एंड 2 प्लस 3 5। तो हमने इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लिए, A5 A6 A7। जिस भी टर्म के बारे में पूछा जाएगा वहां पर D एक कम होता है। A7 है तो A प्लस 6D, A6 है तो A प्लस 5D, A5 है तो A प्लस 4D। इस तरीके से हमने इसमें इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट में हमें AP दी हुई है और फिर से हमें प्रूव करना है कि ये AP है या नहीं। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, D1 D2 D3 फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 A2 माइनस A1 जो कि -3.2 माइनस 1/2। आप देख सकते हैं A2 की वैल्यू पुट कर दी है, A1 की वैल्यू भी पुट कर दी है। ये माइनस में है इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में लगाया क्योंकि ऑलरेडी बाहर एक माइनस का साइन है। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 जो कि आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 2। D1 निकल गया। अब हम निकालेंगे D2। ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -5.2 माइनस A2 की वैल्यू है -3.2। -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो D2 की वैल्यू भी हमारी -2 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे D3। तो D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3। पहले हमने D1 A2 माइनस A1, D2 A3 माइनस A2, D4 A4 माइनस D3 A4 माइनस A3। चलिए A4 की वैल्यू है -7.2 माइनस A3 है -5.2, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो D3 की वैल्यू भी आ गई है -2। तो हम देख सकते हैं इस नंबर ऑफ सीरीज में भी, सीरीज ऑफ नंबर में भी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 है। देयरफॉर दिस इज एन AP। चलिए इनकी नेक्स्ट
3 टर्म्स 1 2 3 4 हमें पता है, हमें 5th 6th एंड 7th टर्म निकालनी है। तो 5th टर्म निकाल लेते हैं पहले। 5th टर्म मीन्स A5 जो कि A प्लस 4D। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की जगह डी की वैल्यू। ए की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर -1.2, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू -1.2 प्लस डी की वैल्यू -2। -1.2 4 2 जा 8 -8 माइनस 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 9.2। तो बच्चों A6, अब हम निकालेंगे A6 जो कि हो जाएगा A प्लस 5D। A की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2, D की वैल्यू पुट कर दी है -1.2 5 2 जा माइनस का 10 जो कि हो जाएगा -11.2। A7 की वैल्यू निकालते हैं A प्लस 6D। A की वैल्यू 1.2 माइनस में प्लस 6 इंटू -2, 6 2 जा 12 -13.2। तो हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिए। 4th पार्ट में A की वैल्यू -10, A2 -6, A3 एंड A4। तो चलिए अब हम इसे पता लगाते हैं ये AP में है या नहीं। तो उसके लिए वापस से D1 निकालेंगे जो कि A2 माइनस A1। A2 है -6 माइनस -10, -6 प्लस 10 4। D2 पता लगाते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -2 माइनस -6। A3 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू -6 हमने पुट कर दी। -2 माइनस माइनस प्लस 6 4। D3 ये हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 2 एंड A3 की वैल्यू है -2। 2 प्लस 2 4। तो देख सकते हैं हम D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। देयरफॉर दिस इज एन AP। ये भी AP में है, ये सीरीज भी हमारी AP में है। अगर AP में है तो अब हमें इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम पता लगाएंगे A5 जो हो जाएगी A प्लस 4D। वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू -10 प्लस D की वैल्यू है 4। 4 4 जा 16 एंड -10, तो ये आंसर आ गया हमारा 6। A6 की वैल्यू निकालेंगे। A प्लस 5D। A की वैल्यू है -10 प्लस 5 इंटू 4। 4 5 जा 20, 20 माइनस 10 प्लस का 10 आंसर आ गया। A7 A प्लस 6D। A की वैल्यू है -10 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 24 माइनस 10 14 प्लस का। तो इसमें भी हमने अपनी तीनों टर्म्स निकाल दी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 5th पार्ट में फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2, थर्ड टर्म इज 3 प्लस 2 √2 एंड फोर्थ टर्म इज 3 प्लस 3 √2। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। इसे भी पता लगाने के लिए इसमें पहले हम D1 निकालेंगे जो कि A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू है 3। तो आप देख सकते हैं 3 माइनस 3 ये हो गया कैंसिल। तो D1 की वैल्यू निकल गई √2। अब हम निकालेंगे D2। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2। चलिए 3 प्लस 2√2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 माइनस √2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। 2√2 में से माइनस हो गया 1√2, तो √2 आंसर। अब हम निकालेंगे D3 जो कि हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 2√2। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2, तो ये हमारा बचा √2। तो इस सीरीज के अंदर भी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, D तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें निकालनी पड़ेगी नेक्स्ट 3 टर्म्स।
नेक्स्ट 3 टर्म्स A5, A6, A7। तो चलिए A5 निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू दी गई है 3 एंड D की वैल्यू अभी हमने निकाली है √2 इंटू √2। तो A5 आ चुका है 3 प्लस 4√2। A6 की वैल्यू निकालेंगे A प्लस 5D। A की वैल्यू है 3 एंड D की वैल्यू है √2। जैसे हमने पुट की वैल्यू आ गई। A7 A प्लस 6D, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे A और D की वैल्यू, तो हमारा A7 भी निकल गया। तो ये पार्ट भी हमारा हो चुका है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 6 पार्ट में A1 है 0.2, A2 0.22, A3 0.222, 0.2222, A4। तो अब फिर से इसमें हम पता लगाएंगे D1, D2 एंड D3। D1 की वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। तो देखिए माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा 0.02। ये हमारा निकल गया D1। अब हम निकालेंगे D2। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 0.22 एंड 2 माइनस A2 जो कि है 0.22। तो देखिए अब इनको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.002। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस पार्ट में भी D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, तो D3 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीरीज AP में नहीं हो सकती। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में A1, A2, A3, A4 की ये वैल्यूज दी गई हैं। तो चलिए इसमें निकालते हैं हम D1। D1 निकालने के लिए सेम A2 माइनस A1, -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 जो कि -8 माइनस -4 होकर के -4 ही आएगा। एंड D3 फाइंड आउट करेंगे तो A4 माइनस A3 जिसकी वैल्यू -12 माइनस -8 है और आंसर आ जाएगा -4। तो इसमें हमने देखा D1, D2, D3 आपस में इक्वल है। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो ये इट इज एन AP। ये जो सीरीज दी गई है ये AP में है क्योंकि D1, D2, D3 आपस में इक्वल है। इक्वल प्रूफ करने के बाद हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू पुट करो 0 एंड D की वैल्यू है हमने निकाली है अभी -4। 4 4 जा 16 माइनस का। A6 की वैल्यू निकालेंगे A प्लस 5D, A की वैल्यू 0 है एंड 5 इंटू -4 -20। A7 की वैल्यू निकाल लेते हैं A प्लस 6D जो कि हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू -4 -24। तो हमने नेक्स्ट टर्म भी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम निकाल चुके हैं। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए बच्चों इसमें हमें सारी ही टर्म सेम दी गई है। तो इसमें भी हम निकालेंगे D1 जो कि निकल जाएगा A2 माइनस A1 -1/2 -1/2 -1/2। तो D1 हमारा आ गया 0। सेम D2 भी 0 आ जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है सारी एंड D3 भी 0 आ जाएगा। तो ये AP में है। दिस इज एन AP। चलिए अब हम नेक्स्ट A5 क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर AP में है तो आपको अगली 3 टर्म्स निकालनी है। A5 निकालेंगे तो वही A प्लस 4D, A की वैल्यू है -1/2 एंड प्लस 4 इंटू 0। तो A5 भी हमारा आ गया -1/2। सेम टू सिमिलरली A6 भी -1/2 आएगा एंड A7 भी -1/2 आएगा क्योंकि D की वैल्यू 0 है जो इसको 0 बना देगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आंसर हो जाएगा A5, A6, A7 सारी टर्म्स इक्वल रहेगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस पार्ट में भी हम D1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड D2 निकालेंगे 9 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 6। तो आगे D3 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपस में ही इक्वल नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इट इज नॉट एन AP।
तो ये सीरीज एपी में नहीं है, तो इसमें हमें आगे की नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकालनी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 10। इस पार्ट में A1, A2, A3 और A4 की हमें ये वैल्यूज दी गई हैं और पहले हमें पता लगाना है एपी में है या नहीं। तो सेम D1 निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, 2A माइनस A, सिंगल A बचेगा। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A। देख लीजिए आप, इनकी वैल्यूज मैं यहां से देखकर पुट कर रही हूँ। A आ गया। D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A, जिसकी वैल्यू भी A आ गई। यहाँ पर D1, D2 और D3 आपस में इक्वल है, तो ये सीरीज एपी में है। अगर एपी में है तो हमें फिर से इसमें A5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू तो A ही है, 4D की वैल्यू हमने A निकाली है। चलिए, तो A प्लस 4A 5A, A6 फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 5D की जगह A वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि D की वैल्यू हमने A निकाली है, तो ये हो जाएगा 6A। अब हम A7 की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस 6D, A प्लस 6A, जो हो जाएगा 7A। चलिए, ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 11th पार्ट में हमें A1, A2, A3, A4 की वैल्यू ये दी गई है, तो चलिए इसमें भी हम D1, D2, D3 निकालते हैं। D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, A का स्क्वायर माइनस A कॉमन आ जाएगा, तो बचा A माइनस 1। ये हमारा D1 निकला है। अब हम D2 निकालते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है A की क्यूब एंड A2 की वैल्यू है A स्क्वायर। इसमें से A स्क्वायर कॉमन आएगा, तो A माइनस 1 बचा। आप देख सकते हैं D1 और D2 ही आपस में इक्वल नहीं है, ये A इंटू A माइनस 1 है और ये A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अब हमें D3 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हम इसी के बेसिस पर बता सकते हैं कि ये एक सीरीज एपी में नहीं है, तो इसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की और 12th पार्ट। इस पार्ट में A1, A2, A3, A4 की ये वैल्यूज दी गई हैं, तो चलिए इसमें पता लगाते हैं ये एपी में है या नहीं। उससे पहले अगर कुछ रूट से बाहर आ पाता है तो हम बाहर लेकर आते हैं और देखते हैं कि कौन सी नई टाइप की सीरीज बनती है। नई सीरीज किस टाइप से बनती है। ये तो रूट 2 है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा। 8 के फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 2 बाहर आ गया एंड 2 अंडर रूट में ही बचा। 18 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो 3 का पेयर बन रहा है रूट के अंदर। 3 को बाहर ले आओ और अंडर रूट में 2 अकेला बचेगा। 32 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो इसमें 4 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बचेगा। तो हमारी ये सीरीज है एपी की। अब हम देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं। अब हम इसमें D1 निकालेंगे, सेम मेथड, A2 माइनस A1, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो D1 आ चुका है रूट 2। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 3 रूट 2 माइनस A2 2 रूट 2, यहाँ पर सबकी वैल्यू लिखी हुई है, ये भी आ गया 2 रूट 2। D3 निकालेंगे 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 रूट 2, तो यहाँ पर भी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 है, तो ये हमारी सीरीज एपी में है। अगर एपी में है तो अब हमें इसमें A5, A6 और A7 निकालने पड़ेंगे। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D, A की वैल्यू दी गई है रूट 2 प्लस D की वैल्यू भी हमारी रूट 2 ही आई है, 4 इंटू रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 5 रूट 2। A6 की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस 5D, A की वैल्यू रूट 2 प्लस D की वैल्यू भी रूट 2 है, तो 5 रूट 2, जो कि आ गया 5 प्लस 1 6 रूट 2। A7 की वैल्यू A प्लस 6D रूट 2 प्लस 6 रूट 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7 रूट 2। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये टर्म्स दी गई है इस सीरीज में, तो अब इस टर्म में हमने देखा रूट 3 से बाहर कोई भी नंबर नहीं आ पाएगा, रूट 6 के बाहर भी कोई नंबर नहीं आ पाएगा, 9 के बाहर 3 आ सकता है, तो लिख लेते हैं रूट 3 रूट 6, ये 3 आ गया बाहर, ये 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 2 रूट 3 आ चुका है। चलिए
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। D1 फाइंड आउट करेंगे √6 माइनस √3 A2 माइनस A1। इसमें से √3 कॉमन आएगा तो √2 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि √6 के फैक्टर होते हैं √3 इंटू √2। √3 बाहर आया, √2 बचा, यहाँ से √3 पूरा बाहर आ गया तो खाली 1 बचा। D2 निकालेंगे। D2 के लिए सेम √9 माइनस √6, अभी रूट में ही रहने देते हैं, तो ये A3 माइनस A2, यहाँ से √3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचा √3, क्योंकि अंडर रूट के फैक्टर होंगे √3 इंटू √3 माइनस √2। जैसे ही आपने देखा तो देखिए D1 और D2 आपस में इक्वल, दोनों की वैल्यू नहीं आई। अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं है और इसकी नेक्स्ट टर्म निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट की टर्म्स ये दी गई हैं और नेक्स्ट तो अब हम पता लगाते हैं कि ये एपी में है या नहीं। सेम फॉर्मेट, सेम मेथड, A2 माइनस A1, 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी बन गई है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की, जिसमें A माइनस 1 एंड A प्लस B, A माइनस बी और A प्लस बी। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, A माइनस बी A प्लस बी। तो ये 2 और इंटू 4 8। D1 की वैल्यू आ गई है 8। D2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस बी एंड एक बार A प्लस बी। तो अब देखिए 2 इंटू ये आ चुका है 9 और इसकी वैल्यू आई है 18। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमें आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि D1 D2 के इक्वल नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारी 5.1 कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 करना शुरू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। इस पार्ट में कुछ ये टर्म्स दी गई हैं, तो सेम D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 24। D2 फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये है 49 माइनस 25 जो कि हो जाएगा 24। D3 फाइंड आउट कर लेते हैं। 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49 और इसमें भी हमारा आ चुका है ये 24। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एपी में, ये जो सीरीज दी गई है इस पार्ट में ये एपी में है, क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो ये सॉल्व करते हैं और हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, जो कि A5 A प्लस 4D। A की वैल्यू आपको पता है 1 का स्क्वायर इस 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 24। 1 प्लस 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 97। A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है 24। 1 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, इसकी वैल्यू आ गई 121। A7 की वैल्यू निकालेंगे। A प्लस 6D, A की वैल्यू है 1, 6 इंटू D है 24, 1 प्लस 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, तो इसकी वैल्यू आ गई है 145। तो हमारा A5, A6 और A7 की वैल्यू भी निकल गई और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।